देखो, मध्य प्रदेश पटवारी का 3 फरवरी का पेपर। सबसे पहले आप सभी पेपर का अच्छे से अध्ययन करें, ठीक है। और इन्हीं पेपर के अध्ययन से आपको टॉपिक का क्लियर होगा कि जो फॉरेस्ट गार्ड है और जेल प्रहरी है और आपका ग्रेड 3 एमपी पुलिस में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीक़ा से ध्यान दें। देखिए किस तरह से जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से मैथ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है, भावना के अंकिया नाट की प्रस्तुति है, कहाँ की? असम की। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कौन सी अवधारणा अपस्फीति के ठीक विपरीत है? ये मुद्रास्फीति है। जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? केविन मैककार्थी को। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है, आय विधि, व्यय विधि और तीसरी उत्पाद विधि। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान सभा में गलत है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें 3 सही, 1 गलत है। तो गलत कथन कौन सा है आपका? कि BR अम्बेडकर संघीय समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा समय काल दिल्ली सल्तनत का सही काल समय है? तो 1206 से 1526। तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया गया था? तो नाट्यांजलि उत्सव। देखो इन क्वेश्चनों के आधार पर आपका जो आगे आने वाला पेपर है, जैसे जेल प्रहरी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, MPSI हो गई, MP पुलिस हो गई, ग्रेड 3, ग्रुप 4, सब ग्रुप 4, सभी का पेपर आपका इसी के अकॉर्डिंग बनेगा कि क्या कौन से टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन आने लगे। नया पैटर्न आप ज़रूर देखें। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब कैसे बदलता है? ऊंचाई के साथ घटता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा नहीं जाएगा? हुंडई कार फैक्ट्री के द्वारा अर्जित लाभ। भारत के उत्तरी मैदान में चलने वाले ग्रीष्म पवनों को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हंसराज गंगाराम अहीर को। मानव अधिकारों का तात्पर्य क्या है? ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में किसका नाम देवनामा पियादस्सी भी था? मौर्य राजा अशोक। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। निजी संस्थान के स्वामित्व वाले ATM को किस रूप में जाना जाता है? वाइट लेबल ATM। दिसंबर 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन हैं? श्री गिरीश केलकर। अब इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं। देखें आप PQRS को अच्छी तरीक़ा से अध्ययन कर लीजिए। PQRS से रिलेटेड आपका जो MP फॉरेस्ट का एग्ज़ाम होगा, इसमें PQRS के क्वेश्चन आएंगे। आप सबसे पहले इनके नियम सीखें और प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस ना करें। आपको प्रैक्टिस करनी है तो जो रियल में पेपर आ रहे हैं इनसे प्रैक्टिस करें। अगर इनमें आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो आगे भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। एक्टिव पैसिव आ रहे हैं सभी में, 3 से 4 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव की आना ही है और PQRS आना ही है, नरेशन आना ही है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से अध्ययन करते जाएंगे, किस तरीक़ा से किस पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इडियम फ्रेजेज भी आ रही हैं। यदि टाइम मिले तो इनको भी आप अच्छे से अध्ययन करें। देखें ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके जो पेपर में आने वाले हैं। देखें आप अच्छे से समझते जाएं, देखते जाएं। देखिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए आपको एक साथ पेपर कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पेपर उपलब्ध हो सके, अधिक से अधिक पेपर उपलब्ध हो सकें, इसलिए हम बहुत सी कोशिश करेंगे आपके लिए। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, ज़रूरी है कि हमें सिलेक्शन चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें। किसी भी कोचिंग के प्रैक्टिस सेट पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि पेपर सेट में जो दिया रहेगा वो कुछ नहीं आना है।
न उस टाइप के क्वेश्चन देते हैं पेपर सेट में। पढ़ाने वाला भी एक सरल 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 क्वेश्चन लाता है, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है कोचिंग वाले भी उसको छोड़ देते हैं। अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना है कि लोगों को उन्हें समझ में आना चाहिए बस। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों का अध्ययन करें। देखें इंग्लिश की इस तरह से इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश कठिन नहीं है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश अच्छे से बन जाएगी। इंग्लिश ओनली प्रैक्टिस मांगती है। देखो अब साइंस हो रही है, साइंस में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो निम्नलिखित में कौन सा पादक जगत का भाग नहीं है, तो क्वाड्रेटस जो है। भौतिक पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, तो इसमें जी लिखा है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन बता रहा है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से अध्ययन करें। सभी लोग ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन बहुत डीपली जाने लगे हैं। सिलेबस में बहुत बदलाव हो गया, इसलिए कोई स्कोर नहीं कर पा रहा, क्योंकि सभी का अनुभव जो है पुराना है। अपने आप के अनुभव को बदलें और आगे बढ़ें। देखें यदि आपने रियल में पटवारी के पेपरों का अच्छे से सभी पेपरों का अध्ययन कर लिया और इसके अनुसार आगे तैयारी की, तो आपको कोई भी सिलेक्शन से रोक नहीं पाएगा। लोहे का शुद्धतम रूप देखो पेटवालू का बता रहा है। विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में किसे विकास की आरंभिक शक्ति माना जाता है। जो पीला कलर है इसका आंसर सही बताया जा रहा है। पीला है मतलब जो उन्होंने सही माना है। और जो निम्नलिखित में कौन सा श्यानता का सबसे अच्छा गुण है, द्रव का गति प्रतिरोध। ये क्वेश्चन सही बताए जा रहे हैं। जो हरा हरा कलर दिख रहा है ये सही है। जो वो वाला आंसर है जो आप लोगों ने दिया है आंसर, तो ये राइट आंसर है। तो जो गलत हुआ है उसमें जो पीला आंसर है वो आपका राइट माना जाए, जो आप लोगों के द्वारा गलत किया गया है। इन क्वेश्चनों का यदि आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया है तो आप 2023 में आपको कोई जॉब लेने से रोक नहीं सकता है। देखें कंप्यूटर का स्टैंडर्ड बदल गया है, तो आपको पेपर में यही देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन ला रहे हैं। आप यदि एक पेपर अपना बस पेपर देखोगे तो क्या कर पाओगे, कुछ नहीं। इसलिए आपको अधिक से अधिक पेपर देखना है। तो कहीं ना कहीं किसी का सहयोग करना पड़ेगा या किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हमारी कोशिश ये है कि आपको अधिक से अधिक पेपर आपके पास पहुंचा सकें। देखो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप इसी प्रकार से आगे जानकारी भी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम इसकी जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं इनको भी हल करवाएंगे। मैथ रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी का टाइप लेके इनका हल भी करवाएंगे इन सभी क्वेश्चनों को। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको सिलेक्शन की ज़रूरत है MP पुलिस, MP फॉरेस्ट, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी तो केवल हम आपको पैटर्न दिखा रहे हैं कि इन क्वेश्चनों का भी अध्ययन करें। वीडियो को पूरा देखें कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। वीडियो को पूरा अध्ययन करें। सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल के थ्रू उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो क्वेश्चन कराएंगे पेपर में वैसा ही टाइप आएगा आपकी। इसलिए हमारी कोशिश है कि आपको सफलता की ओर ले जाना। पेपर का अध्ययन ज़रूर करें। यदि पेपर का अध्ययन आपने पूरा कर लिया, क्योंकि ये थ्योरिकल जो पार्ट होता है वो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, इससे पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आ पाएगा कि कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ज़रूर उपलब्ध कराया जाएगा।
पहले आपके पेपर जो हो रहे हैं वो हो जाएं पूरे, कितने ऑब्जेक्शन लगना है लग जाने दो इन पर। एक एक पेपर का सॉल्यूशन होगा एक एक दिन में। अध्ययन ज़रूर करें। हमारा उद्देश्य आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना। जितनी भी कोशिश होगी आपको सिलेक्शन तक पहुंचा कर ही रहेंगे। पेपर में देखो सबसे पहले जैसे जो बड़े क्वेश्चन देख रहे हैं इनको तो आपको पेपर में लगाना ही नहीं है, सबसे पहले इनको छोड़ना है। सिलेक्शन उसी का होगा जिसको पता है कि उसे छोड़ना क्या है। यदि आप छोड़ना नहीं जान पाए तो आप सिलेक्शन से के नज़दीक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। पेपर बनाने वाला एग्जामिनर कभी ये नहीं सोचता कि आप सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, वो आपका माइंड देखता है कि आप कितनी जल्दी डिसीजन ले पा रहे हो, कब हमें क्या कहाँ जंप मारना है, कहाँ रुकना है, ये आपका निरीक्षण करता है। इसीलिए आपको वास्तविकता ज़रूर देखना है। अभी तो आप पूरा टाइप देखें पेपर का। पूरा टाइप देखें आप। जितना पेपर आप अधिक से अधिक अध्ययन करोगे उतनी ही आपकी सफलता के नज़दीक जाओगे। देखें आप। प्रबंधन का भी आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि प्रबंधन अभी जो आगे आने वाले पेपर में बहुत कम आना है। अभी आपके जो पेपर होने वाले हैं इसमें जो जिस तरह से क्वेश्चन आना है वो ज़रूर ध्यान दें। देखें आप। सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तो आप क्वेश्चन देखें कि आप में क्या कमी रह गई, आपने किस टाइप के क्वेश्चन पढ़े, क्या नहीं पढ़ा आपके द्वारा, क्या नहीं पढ़ा गया, क्या किसी के द्वारा पढ़ाया नहीं गया। क्योंकि अधिकतर टीचर का काम है कि सरल सरल क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लाना जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहे। सिलेक्शन का तरीका हम बताएंगे आपको, किस तरीक़ा से आपका सिलेक्शन होगा। आप इन पेपरों का अच्छे से अध्ययन बस करते रहें। देखो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है आपको, ठीक है, यदि आपका अच्छा माइंड है तो आपसे बन भी जाएगा क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने में आप यदि 3-4 मिनट का समय बर्बाद कर दिया तो कोई मतलब नहीं होता एक नंबर प्राप्त करने में। इस क्वेश्चनों को आपको इस टाइप से क्वेश्चन लास्ट में ही करना है, पढ़ना ही नहीं है, टाइम बर्बाद करना ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको तुरंत देख के ही छोड़ देना है।
जो 4-5 लाइन का क्वेश्चन है उसको पढ़ना नहीं है शुरू में, उसको तुरंत छोड़ो पहले तो। यदि आपने टाइम पर छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी कमी, यदि आपने थोड़ी सी भी कमी कर दी, यदि आप थोड़ी सी भी क्वेश्चन में फंसे, 1 मिनट से किसी भी ज़्यादा लिया तो आप समझ जाओ कि सिलेक्शन से बाहर हो। देखो इस प्रकार से हिंदी में आ रहा है, निम्नलिखित में से मुहावरा नाक में नाक भाव चढ़ाना का क्या अर्थ है? असंतोष प्रकट करना है। वाक्य है वह आता तो काम बन जाता, निम्न में से किस भूतकाल का है? तो हेतु हेतु मत भूतकाल का है। ये दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ तत्पर कहलाता है। निम्नलिखित में त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। श्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं। इस तरीके से हिंदी आएगी, हर पेपर में इसी तरीक़ा से आएगी। हिंदी को लोग सरल मानते हैं, लेकिन हिंदी भी बहुत गलत होती है लोगों को। जितना आप टाइम जीके में देंगे उससे कुछ नहीं होना, इतना टाइम अगर हिंदी में दोगे तो आपका स्कोर अच्छा होगा। हिंदी लोग 1 ही 2 दिन पढ़ते हैं और आंसर दे आते हैं बस, इसमें कुछ नहीं होगा। जितना आप अधिक से अधिक अध्ययन करोगे उतना ही आपका माइंड में बात अंदर बैठेगी, उतना ही आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। देखें पेपर का अध्ययन जरूर, पूरा अध्ययन जरूर करें। अध्ययन आपको पूरा ही करना है। देखो अलंकार आ रहे हैं, समास आ रहे हैं, तो इनको अच्छी तरीक़ा से आप पढ़ें। गलत शब्द भी आ रहे हैं, सही शब्द भी आ रहे हैं, वाक्य भी आ रहे हैं। देखो निम्न से भाववाचक का वाक्य बताइए, तो प्रताप से लिखा नहीं जाता,